गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं जो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस टेबल से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये किसे कहते हैं? तो हमने कहा था कि किसी भी हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसका मेजर करना हो पोटेंशियल तो उसको हम एक किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कंपेयर करते हैं, और वो हमने लिया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको कहा गया था हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से सारे हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करके उनको एक इंक्रीजिंग सीरीज में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया गया है, और उसी ऑर्डर में सजे हुए सीरीज को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कहता है द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस हाफ सेल, बहुत सारे हाफ सेलों का अरेंजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उनके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निकाला और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया गया और एक सीरीज बना दी गई। उसी सीरीज को कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में बॉटम टू टॉप इस तरह से दिया हुआ है, हमने इसे क्या किया, टॉप टू बॉटम बना दिया। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। ये है ई पोटेंशियल, नोट स्टैंडर्ड और रिडक्शन, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू गिवन है। अब इस टेबल से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो जरा देखने की कोशिश करते हैं। आइए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारा कि मेटल की रिएक्टिविटी। तो ये देखिए, मेटल की रिएक्टिविटी मैंने अरेंज करके लिख दिया है। बहुत सारे टीचर इस पर ट्रिक बनाते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो हम इसे ऐसे याद करेंगे, ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने याद, जैसे हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट को याद करते हैं, उसी तरह सिंपल इसको याद कर लेंगे। लिथियम, सोडियम, है ना, लिथियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकिल, SN टिन हो गया, पीबी लेड हो गया। उसके बाद आ जाए हाइड्रोजन। हाँ, मेनली हाइड्रोजन के बाद चीजें याद रख लीजिए, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यानी हाइड्रोजन के बाद जो भी होते हैं उसकी रिएक्टिविटी बहुत बहुत कम होती है और उससे पहले रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज में आप ये याद कर लिए। दूसरा आपका है कि सर, अगर मेटल की रिएक्टिविटी हमें बतानी हो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर उसके पोटेंशियल का वैल्यू दे दे और फिर पूछे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तो कैसे पता करें। तो आइए सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या होगा। देखिए, अब मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में बॉटम टू टॉप दिया हुआ है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप देखेंगे नीचे होगा लिथियम, लिथियम का वैल्यू आपको दिया होगा -3.06 या 7 जो भी है, माइनस में दिया है। यानी लिथियम से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। तो हम ये बात पहले कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बॉटम टू टॉप यानी नीचे से ऊपर जाते हैं, तो पहली बात वो जो वैल्यू आपको दिया है वो दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो क्या होती जा रही है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज, यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि दैट इज रिडक्शन टेंडेंसी। यानी रिडक्शन होने की टेंडेंसी वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। भाई, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन टेंडेंसी होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, यानी रिडक्शन रिएक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी वो रिडक्शन होना चाहेगा। और रिडक्शन होने का मतलब आपने पढ़ा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब दूसरा पॉइंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इंक्रीजेस। जब रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो रिडक्शन का मतलब है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जब रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है, थर्ड पॉइंट, इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी
ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस, या दिखा दिया हमने कुछ ऐसे इंक्रीज। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रहेंगे कि बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब गेन इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। और गेन कौन करता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट डोनर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर होता है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। इसलिए एनसीईआरटी में नीचे से ऊपर के लिए लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, यानी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? तो गेन करने की टेंडेंसी उनकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा था दूसरा इंफॉर्मेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। आइए, थर्ड इंफॉर्मेशन हमारा होगा, थर्ड इंफॉर्मेशन बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप में क्या होगा? यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कौन सी टेंडेंसी बढ़ रही है? तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीजिंग। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है तो घट कौन सी रही होगी? तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीज और रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस। दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया। आइए थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। आइए थर्ड इंफॉर्मेशन हम देखते हैं क्या? डिपोजिशन ऑफ मेटल। ये तो आपको पता था, गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा था कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था और कैथोड पे मेटल का डिपोजिशन होता था। तो डिपोजिशन ऑफ मेटल में क्या लिखेंगे हम? जैसे हमने जिंक लिया था, कॉपर लिया था, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और जिंक को हमने किसकी तरह बिहेव कराया था? तो ये एनोड, और एनोड क्या होता था? तो नेगेटिव होता था। और कॉपर क्या होता था? तो ये होता था हमारा कैथोड, और कैथोड किसका बना होता था? तो पॉजिटिव का। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिंक से इसकी तरफ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? एनोड टू कैथोड। और जिंक बेचारा पिघलता था, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता था, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता था कॉपर, और सॉलिड में चेंज होता था। इसका मतलब मेटल का डिपोजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो कह सकते हैं कि डिपोजिशन ऑफ मेटल कहाँ से कहाँ? एनोड टू कैथोड। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेटल का डिपोजिशन किस पर होता है, एनोड पर या कैथोड पर? तो हम कहेंगे कैथोड पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? तो एनोड से कैथोड की तरफ। ये बातें कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये हमारा थर्ड इंफॉर्मेशन था। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब कुछ बातें याद रखेंगे आप कि रिड्यूसिंग एजेंट डोनर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर होता है। तो इन दोनों की स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं, कौन एक्सेप्टर कौन डोनर होगा। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पे हम देखने जा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कहो, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कहो, ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको कोई एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होगी, वो उतनी ही अच्छी होगी। दूसरा होगा, अगर बात की जाए रिड्यूसिंग टेंडेंसी या फिर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वो देखना हो, तो देखिए जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी।
और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी बढ़ेगी।